खाली सूचना हमको दें। हम लोग अपने असर से भी रेड कर रहे हैं, हम डिटेल भी आपको दे रहे हैं, लेकिन जनरल तरीके से आप देख रहे हैं MA न्यूज। गैस के संबंध में हम लोग लगातार स्थिति आपको संवाद कर करके स्पष्ट कर रहे हैं। उसी क्रम में आज की स्थिति में बताना चाहूँगा, जैसे पटना जिला में प्रतिदिन औसत जो गैस एजेंसीज का बुकिंग है, वो IOCL का बुकिंग औसत 30,075 हो रहा है। जैसे कल का बुकिंग की बात कर रहा हूँ। BPCL का 6,698 हो रहा है और HPCL का 4,000 हो रहा है, हुआ कल। तो ये बुकिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। कहने का मतलब लोगों का जो पैनिक बुकिंग जो हो रहा था वो कम हो रहा है। डेटा के अनुसार अगर हम देखें, लोग अभी धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। गैस की आपूर्ति पर्याप्त है, पैनिक बुकिंग ना करें। अगर हम कल गैस ख़त्म हो गई और आज हम या मतलब कल बुकिंग की जो जो डेट है 25 दिन की अवधि, वो ख़त्म हो गई, लेकिन गैस मेरे पास है, मैं आज अगर बुकिंग करूं तो और मैं जा कर के गोडाउन में खड़ा हो जाऊं, तो पहले से जो बैकलॉग में वास्तव में खत्म हो गया है, वो कंज्यूमर अफेक्ट हो रहे हैं। तो मिला जुला करके सबका ये स्थिति दिक्कत होगा। खैर, क्यू और जो लंबे लाइन जो लगता था वो भी कम हुआ है, जो एनकरेजिंग साइन है, उसका भी स्थिति सुधरा है। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, हम लोग सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि केवल होम डिलीवरी ही करें, यथासंभव होम डिलीवरी करें अनलेस अर्जेंसी है, और होम डिलीवरी कराने में कंज्यूमर्स भी सहयोग करें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जिसका पहले बुकिंग है और उनकी आवश्यकता है, उनको पहले सप्लाई करने का जो प्रिंसिपल हमेशा रहा है वो फॉलो हो, तो वास्तविक जो जिनको खत्म हो गया है, जिनका ज़रूरत है, वो अफेक्ट नहीं होंगे। तो पैनिक बुकिंग नहीं करें, आपूर्ति बिल्कुल सुगम है, आपको ससमय घर में पहुंच जाएगा। आप थोड़ा इंतज़ार करें और आप गोडाउन में लाइन भी ना लगाएं, बिल्कुल लाइन और क्यू नहीं लगाएं, जिससे काफ़ी सिस्टम में जोर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। आप थोड़ा इंतज़ार करें। हम लोगों ने आज गैस एजेंसीज का भी बैठक करके निर्देश दिया है कि टेलीफोनिकली ही कंज्यूमर्स को वो बता दें ये बात, ताकि लोग गोडाउन में नहीं आए और बुकिंग अनावश्यक ना करें। अगर गैस मेरे पास है, कोई ज़रूरत नहीं है, आज भी है, आने वाले दिन में पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति रहेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये सब जगह आपके माध्यम से सूचना चला जाए कि आज भी पर्याप्त आपूर्ति है, आने वाले दिन में भी पर्याप्त आपूर्ति रहेगा। ये सबसे पहला मुद्दा था। दूसरा है ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की सप्लाई को कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स यूज़ करने की जो इशू है, इस पर लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। आज भी कई जगहों पर छापामारी किया गया है, जिसमें 4 FIR दायर हुआ है और 3 होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को भी हम लोगों ने सील किया है, जहां पर हमको डोमेस्टिक यूज़ किया हुआ पाया गया है। एक डाउनटाउन कैफे कंकड़बाग, एक चंपारण चूल्हा पटना सिटी और नीलम किचन बाढ़ और होडर का भी एक FIR किया गया है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगा, छापामारी लगा, किसी कीमत पर डोमेस्टिक सप्लाई को डाइवर्ट करने वालों को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार सूचना में ये भी मिली थी कि कुछ होटल्स द्वारा कुछ लोगों को कड़ा कराकर गैस आपूर्ति लेकर के उनको उनका आपूर्ति के रूप में ले रहे हैं। ये भी बिल्कुल मतलब दंडनीय है। इसी सूचना के आलोक में हम लोगों ने छापामारी किया और कार्रवाई किया। उम्मीद है कि आगे ऐसा नहीं होगा और लगातार हम लोग कार्रवाई और छापामारी करेंगे जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस डोमेस्टिक सप्लाई को डाइवर्ट करा रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद के साथ बैठक की, उनके फीडबैक लिया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे सुझाव भी आए हैं, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट तुरंत कराने जा रहे हैं। जैसे जो नगर निगम की गाड़ियों के माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार कराएंगे, हम लोग
अ, अ, नगर वार्ड पार्षद के माध्यम से प्रचार कराएंगे। जो स्थिति है वो हम लोगों के बीच में स्पष्ट कराएंगे। गैस एजेंसियों को भी हम लोगों ने कहा कि उनके जो मोबाइल नंबर है वो जारी रखें और लोगों को बताएं कि आपूर्ति की कोई दिक्कत नहीं है, बुकिंग में कोई दिक्कत आ रही हो तो सहायता दें फ़ोन में ही, और आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से ससमय कराएं। तो बैकलॉग है वो कम कराने की पूरी कोशिश है, तेज़ी से कम हो भी रहा है। और साइंस एनकरेजिंग है। जो भी जो स्थिति पैनिक की स्थिति हुआ करता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है ओवरऑल। और लोगों के बीच में भी हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कहीं कोई आपूर्ति का कमी नहीं है, आज भी नहीं है, आने वाले दिनों में कमी नहीं रहेगा। और आप बुकिंग करें, होम डिलीवरी के लिए इंतज़ार करें। यही मेन मैसेज हम आपके माध्यम से कन्वे कराना चाहते हैं। एफआईआर का डिटेल और जो होटल सील हुआ है आज, इसका डिटेल्स हम जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से फोटो सहित हम आपको भेज देंगे। उसको भी प्रमुखता से हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस माहौल में कोई प्रतिष्ठान प्रभावित हो, अफेक्ट हो, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई को डाइवर्ट करा करके कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट चलाएगा वो किसी कीमत पर अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे आज कार्रवाई हुआ, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगा। ई केवाईसी के संबंध में जो प्रक्रिया है, जैसे गैस एजेंसीज में से 2 गैस एजेंसी ई केवाईसी के आधार पर ही बुकिंग करा रहे हैं, तो वो सेल्फ कर सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया हम जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से वर्क फ्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सेल्फ कराने का हम आपके माध्यम से प्रचार कराना चाहेंगे, ताकि लोग बैठे बैठे घर में बैठे ई केवाईसी करा लें, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ई केवाईसी कराने के लिए भी आपको एजेंसी के यहाँ पहुंचने का कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे बैठे आप करिए। उसकी प्रक्रिया क्या है वो हम आपको प्रचार कराएंगे, आपको जनसंपर्क पदाधिकारी के माध्यम से आपको दे देंगे सूचनाएं। तो आज की स्थिति यही है। हेल्पलाइन नंबर हम लोग जारी जो किए हैं उसमें लगातार कॉल्स आ रहे हैं। कल भी कई कॉल्स आए हैं, उसको एक एक करके हम लोग सुन भी रहे हैं, आज भी आए हैं और वो भी लगातार कार्यरत है। तो मैं आपके माध्यम से यही पुनः, कई बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, पुनः यही बताना चाहूँगा कि किसी भी स्थिति में आपूर्ति की कमी का भ्रम ना रखें, भ्रम ना फैलाएं, बिल्कुल आश्वस्त रहें कि बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति है, रहेगा। आप अगर गैस आपका खत्म हुआ, बुकिंग करिए, इंतज़ार करिए, होम डिलीवरी आपको ससमय हो जाएगा। अब लाइन लगाएंगे तो आपका भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो जिनके वास्तव में खत्म हो गया है और बुकिंग पहले किया उनका भी नुकसान पहुंचा रहा है, और पूरा सिस्टम में जोर लगा रहे हैं। ये काम नहीं किया जाए। आप थोड़ा सा संयम रखें तो ये समस्या है ही नहीं। वो समस्या का जो भ्रम है वो दूर हो जाए। तो आपको जांच करने का भी आवश्यकता है। एक जगह हमको, नाम तो नहीं लेंगे, एक जगह हमको सूचना परसों भी मिली थी, लेकिन वास्तव में वो लूटने की घटना नहीं थी, एजेंसी का भी उसमें गड़बड़ियाँ थी, फिर हमने कार्रवाई किया है। तो अगर आपको ऐसा सूचना है दिया जाए, हम जांच कराएंगे उसको। 10 तारीख को नहीं, देखिए, अब जनरली तो हम यही कहेंगे कि अगर पैनिक बुकिंग नहीं होगा और लोग लाइन नहीं लगाएंगे, घर में इंतजार करेंगे, तो निश्चित तौर पर विद इन वेरी शॉर्ट टाइम बैकलॉग खत्म होकर के सबको मिल जाएगा। होटलों को कब तक? होटल का स्थिति हम लोग तो अभी जैसे जैसे सूचना मिल रही है, आपूर्ति के आधार पर हम लोग राशनिंग करा रहे हैं। अभी आगे हम लोग जैसे सूचना आएगी हम आपको बता देंगे। लोगों का, सरकार का और भारत सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकार का भी प्रायोरिटी है कि साहब डोमेस्टिक सप्लाई बिल्कुल नियमित रूप से आपूर्ति रहे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, जनता का एक भी तकलीफ नहीं हो। जहाँ तक कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस की बात है, हमने खुद कई महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस जैसे एम्स, आईजीएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच और कई हॉस्पिटल्स, हमारे प्रतिष्ठित प्राइवेट हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एनआईटी, आईआईटी, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, सबके साथ हमने बैठक किया, उनके प्रतिनिधि भी आए थे, लाइजनिंग किया, वहाँ पर कोई समस्या नहीं हो रही है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स और जो
अन्य PHC वहाँ भी कोई समस्या नहीं आ रही है। कुछ कुछ सूचना आ रही है जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स और हॉस्टल्स के संबंध में। तो हॉस्टल्स और इसमें हम लोग देख रहे हैं वो किस प्रकार को समाधान कर सकते हैं, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। सर हो रहा है, आज भी हम लोगों ने समीक्षा किया, बुकिंग हो रहा है। कालाबाजारी करने वाले कुछ अधिकारी क्या संदेश देंगे? वही मैं बताया, कालाबाजारी जैसे आज भी हम लोगों ने 4 FIR दायर किया है, 3 होटल को सील किया है। उसमें 2 होटल तो हमें बताया गया कि बहुत नामी होटल है। नाम तो आपको डिटेल दे देंगे, बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन नामी होटल है, बड़े संस्थान हैं। तो हमें कोई मतलब नहीं, कोई भी संस्थान अगर कालाबाजारी करे XYZ किसी के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। डोमेस्टिक सप्लाई को अगर डाइवर्ट करेंगे तो किसी के ऊपर भी हम लोग निश्चित कार्रवाई करेंगे। लगातार छापामारी कार्रवाई जारी है। तो काफी किया जा रहा है सर, लेकिन आज हमें सूचना दी गई, मैं आपसे भी यही सूचना मांगूंगा। जैसे वार्ड पार्षदगण भी जिनसे हम लोग आज बैठक की है विस्तार से, और फुलवारी और दानापुर के वार्ड पार्षदगण के साथ भी आज बैठक हो रहा है, हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। उनसे भी हम लोग सूचना ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और भी हम लोग अन्य माध्यम से सूचना लेंगे। आपसे भी यही अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत तौर पर जो लोकल वेंडर करके बोला जाता है, जो एक्चुअल वेंडर है, और लोकल वेंडर के नाम पर वो अवैध वेंडर ही उसको माना जाए, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुआ है और सूचना दें तो 4 से 6 घंटे के अंदर उनके ऊपर FIR करके जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। खाली सूचना हमको दें, हम लोग अपने असर से भी रेड कर रहे हैं, हम डिटेल भी आपको दे रहे हैं, लेकिन जनरल तरीके से करने से पब्लिक का फायदा नहीं होगा, ठीक है। और पैनिक ही उठेगा कि भाई देखिए ब्लैक में हो रहा है, ब्लैक में हो रहा है, ब्लैक में हो रहा है, तो हर एक आदमी का जिम्मेवारी कि साहब हम ब्लैक को रोकें। इसलिए सूचना देंगे तब ना हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग अपने ऐसे कई कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ सूचना आ रहा है हर जगह पर, हर कोई सूचना पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो हमें निश्चित तौर पर सूचना दें, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप तो कार्रवाई भी कर रहे हैं। बात सही है, लाइन कम हो रहा है, तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ लोगों के बीच में ये जानकारी हम लोग पहुंचाएं, आपके माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कि साहब आप एक तो पैनिक बुकिंग ना करें, और बुकिंग के बाद आप इंतजार करें, होम डिलीवरी होगा। सभी एजेंसीज को भी कहा गया है, उनके संस्थान से भी आदेश है, सरकार का भी आदेश है, हमारा भी डायरेक्शन है कि होम डिलीवरी पर फोकस करें। लेकिन अब लंबे लाइन लगा करके लोग रहते हैं, तो जिनको वास्तविक जरूरत है वो चांसेस है कि वो मिस आउट हो जाए, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो रहता है सिस्टम, वही रहना चाहिए। उसके लिए लोगों को भी सहयोग से मैं अपील करता हूँ। कनेक्शन बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नया कनेक्शन बिल्कुल ले सकते हैं। नहीं, आज हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है, नया कनेक्शन अगर कोई लेना चाहे उस पर विचार करने के लिए गैस एजेंसी को हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफलाइन निर्देश दिया गया है। इसमें नीतिगत निर्णय उनको भी लेना है, हम लोग अपने असर से दिए हैं, तो अपने संस्थान से वो बात कर करके उसको आगे बढ़ाएं। बच्चों को ये सब वही मैं बात इनको भी बताया था। इसमें स्पेसिफिक सूचना कहीं भी मिलेगा, जो ऐसा बेच रहे हैं उनको हम लोग बिल्कुल मैं विशेषकर हॉस्टल्स का नया कनेक्शन के संबंध में मैं बात करूंगा एजेंसियों से, ठीक है, थैंक यू। कोई असर नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, PMCH, NMCH, एम्स सबके साथ हम लोगों ने विशेष बैठक करके उनको टैग किया है। जीविका के माध्यम से बनाया जाता है खाना, वो उसमें पूरी तरह नियंत्रण है, कहीं कोई असर नहीं, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है।